सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाला क्लास इलेवेंथ का जो आपका यूक्लिड टेस्ट बायोलॉजी का होने वाला है, इसके लिए सारा का सारा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग का डायरेक्ट यूक्लिड टेस्ट के क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका जिसके लिए समय दिएगा 90 मिनट और आपका फुल मार्क्स रहेगा 40 का। तो देख लेते हैं सबसे पहला प्रश्न को। तो प्रश्न को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए फिर देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो जो कि देख सकते हो मल्टी चॉइस क्वेश्चन, जो कि आपका 2-2 नंबर का 10 क्वेश्चन है 20 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका, इनमें से किस जानवर का शरीर कोशिकाओं की 2 परतों की होती है? ए स्पंज, बी हाइड्रा, सी चपटा कृमि। तो किसका होता है? स्पंज का होता है, यानी कि स्पंज। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है, स्तनधारी विशेष होते हैं क्योंकि उनके पास होता है रीढ़ की हड्डी, दुग्ध ग्रंथियाँ, शरीर का बाल, या फिर बोथ बी एंड सी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। तो नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, स्तनधारी विशेष होते हैं क्योंकि उनके पास होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सेम उठा करके डाल दिया है, हो सकता है गलती से हो गया होगा। तो अगर सही है क्वेश्चन तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, अगर क्वेश्चन सही होता है तो। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पतियों की तने पर व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपका पुष्पक्रम, पर्ण विन्यास, एक ल्यूक्रोन परत, या फिर डी पुष्प सूत्र। तो इसको बोलते हैं फाइलोटैक्सी बोलते हैं, यानी कि पर्ण विन्यास बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुष्पक्रम का एक प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है आपका अमीमाक्षी, सेकंड ऑप्शन साइमोज, थर्ड ऑप्शन स्पाइक, डी ऑप्शन अंडाशय। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडाशय। तो नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन, एक फूल जिसे किसी भी दिशा में दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, वह है ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या सममित, एक व्यास सममित, असममित, या फिर अनियमित। तो 6 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिज्या सममित। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, परागकण बनते हैं, परागकण कहाँ बनते हैं आप लोग को बताना है। परागकोश में, वर्तिकाग्र में, अंडाशय में, या फिर तंतु में। तो परागकण कहाँ बनते हैं? तो ये जो बनते हैं परागकोश में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? परागकोश में बनते हैं। इनमें से कौन सा फूल मुख्य भाग में नहीं है? ए सेपल, यानी कि बाह्य दल, पुंकेसर, या फिर तना। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तना, जो मुख्य भाग नहीं है फूल का। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, एक फूल जिसमें नर और मादा दोनों भाग होते हैं, उन्हें कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? एक लिंगी, द्विलिंगी, अपूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, जब पत्ती में शिराएँ समांतर होती है तो उसे क्या कहते हैं? शिराएँ समांतर होती है तो उसे क्या कहते हैं? जलिका रूपी विन्यास, समांतर शिरा विन्यास, यहाँ पे शिरा विन्यास है, पिचकार शिरा विन्यास, या फिर हस्ताकार शिरा विन्यास। तो 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी समांतर शिरा विन्यास। तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपका शरीर गुहा वाले और बिना शरीर गुहा वाले जंतु में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर बताना है। तो इसके आंसर को देख लेते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हो। शरीर गुहा वाले जंतु में आंतरिक शरीर गुहा होती है, जबकि बिना शरीर गुहा वालों में जंतु में ऐसा कोई गुहा नहीं होता। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो कि 2-2 नंबर का दूसरा। स्पंज के 2 विशेष लक्षणों के बताइए। स्पंज जो है उसका 2 विशेष लक्षणों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो स्पंज के 2 विशेष लक्षण हैं। वे शरीर में पोर्स या छिद्र होते हैं। दूसरा, वे असममित होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
सो 13 नंबर क्वेश्चन है आपका नाइडेरिया यानी कि जैसे जैसे जेली फिश के बारे में 3 विशेष बातें क्या हैं, 3 विशेष बातें इसके बारे में बताना है जेली फिश के बारे में, ठीक है। नाइडेरिया जैसे जेली फिश की 3 विशेषताएं, विशेष बातें हैं। ये 2 मुख्य शरीर रूपों में मौजूद होते हैं, पोलिप और मेड्यूसा, ठीक है। दूसरा, इसके शरीर में नीडोब्लास्ट होते हैं, इसके शरीर में क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। ये समुद्री जल में जीवन यापन करते हैं, यानी कि ये समुद्र में ही रह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, फूलों के पौधों पर व्यवस्थित होने के विभिन्न तरीकों को उदाहरण के साथ समझाइए, उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। फूलों के पौधों पर व्यवस्थित होने के विभिन्न तरीके हैं। अल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक, जैसे सूरजमुखी में। ओपोजिट यानी कि विपरीत, जैसे पुदीना में। ओरलेट यानी कि गुच्छित, जैसे कैंटन में। ये व्यवस्थाएं फूलों की वृद्धि में सहायक होती है। किसमें सहायक होती है? फूलों की वृद्धि में सहायक होती है। तो नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के बीजांड न्यास को चित्र के साथ समझाइए, चित्र के साथ समझाना है बीजांड न्यास को, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बीजांड न्यास यानी कि प्लेसेंटेशन निम्नलिखित हैं। पहला, किनारी बीजांड न्यास, बीजांड ओव्यूल्स फल के किनारे पर होते हैं। उदाहरण अरहर यानी कि पिजन पी। तो नेक्स्ट दूसरा है केंद्रित बीजांड न्यास, बीजांड फल के केंद्र में होते हैं, उदाहरण भिंडी, यानी कि भिंडी के जो है बीजांड फल के केंद्र में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आधार बीजांड न्यास, यानी कि बेसल प्लेसेंटेशन, बीजांड फल के आधार पर होते हैं, जैसे सूरजमुखी सनफ्लावर। नेक्स्ट फोर्थ, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, यानी कि स्वतंत्र केंद्रीय बीजांड न्यास, बीजांड स्वतंत्र रूप से फल के केंद्र में होते हैं। उदाहरण साइट्रस, उदाहरण के लिए साइट्रस, ठीक है। तो नेक्स्ट है 5, पेरिएटल प्लेसेंटेशन, पार्श्व बीजांड न्यास, बीजांड फल के दीवारों पर होते हैं। उदाहरण के लिए ककड़ी कुकुम्बर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कुकुम्बर। तो नेक्स्ट है चित्र, इसमें नहीं बताया गया है, तो नेक्स्ट आप लोग चित्र को देख लेना। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लास्ट और 16 नंबर के। एक पारुरूपी फूल के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। पारुरूपी फूल के विभिन्न भागों का वर्णन करना है, ठीक है। एक पारुरूपी फूल के विभिन्न भागों के नाम निम्नलिखित है। पहला, पतिया पेटल्स, फूल का रंगीन हिस्सा जो परागकणों को आकर्षित करता है। किसको आकर्षित करता है? परागकणों को आकर्षित करता है। नेक्स्ट है बाह्यदल यानी कि सेफल्स, फूलों के बाहरी हिस्से जो पंखुड़ियों की रक्षा करते हैं। किसकी रक्षा करते हैं? पंखुड़ियों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पुंकेसर यानी कि स्टामेंस यानी नर भाग, जिसमें परागकोश और तंतु शामिल है, नेक्स्ट है अंडाशय यानी कि ओवरी, मादा भाग जिसमें बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? बीजाणु होते हैं। नेक्स्ट है 5वां वर्तिकाग्र यानी कि स्टाइग्मा, मादा भाग का शीर्ष जहाँ पराग गिरता है। नेक्स्ट है तंतु यानी कि फिलामेंट्स, पुंकेसर का लंबा हिस्सा जो परागकोश को समर्थन देता है। क्या देता है? समर्थन देता है, परागकोश यानी कि एंथर। नेक्स्ट है परागकोश एंथर, पुंकेसर का भाग जहाँ पराग का उत्पादन होता है। जहाँ क्या होता है? पराग का उत्पादन होता है। तो यही था आपका 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखा होगा, एंड आई होप आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।